अरे ओ महारानी, सोई रहेगी, उठो। अरे ओ मुनिया, उठ उठ, इधर महारानी बनी सोई पड़ी है। ये ले। माँ रुको रुको, मुझे दर्द हो रहा है। माँ क्या हो गया? अरे है महारानी को क्या हो गया पता ही नहीं है। दिन खुल गए हैं, सूरज आसमान में आ गया है, बर्तन पड़ा हुआ है, घर में झाड़ू नहीं लगा है, पर कपड़े पड़े हुए हैं। कौन करेगा? तेरा बाप। माँ मेरे से ये सब काम नहीं होता है। मेरी माँ बिजली जब थी तो कभी मुझे काम के लिए नहीं कहती थी। हाँ, इसीलिए महारानी बनी बैठी है। बैठ बैठ कर एक थाली खाना खाएगी सिर्फ, और कुछ नहीं, है ना? जाओ जाके सब काम करो। जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। मेरी माँ थी तो कभी ऐसा नहीं होता था। बाबा ने दूसरी शादी ही क्योंकि दूसरी शादी करके बाबा मेरे लिए मुसीबत ले आए। अरे मुनिया, रो क्यों रही है? बाबा, माँ मुझे रोज मारती है, 4 दिन से मुझे मार रही है। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ। जलेबी, मुनिया को क्यों मार रही हो तुम? देखो जी, कान खोलकर सुन लो। अगर सुनाई नहीं देता है तो दोबारा कान खोल लो और सुन लो। इस घर में मैं रहूंगी एक ही शर्त पर, अगर मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा तो, वरना तुम भी अपना रास्ता देखो, तुम्हारी बिटिया भी अपना रास्ता देखे। अरे ये क्या कह रही हो जलेबी? यही है जो सच है, बस जान लो। मैंने शादी से पहले ही शर्त रखी थी कि ये सारे खेत और ये सारा घर मेरा होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तुझ जैसे बूढ़े से शादी कौन करे? हाँ, मैंने तो इसीलिए करा था शादी कि मुझे इतनी सारी संपत्ति मिलेगी। अगर मेरे साथ रहना है तो सही तरीके से रहो बाप बेटी, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी, याद रखना। मुनिया बेटा, मेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इससे ब्याह कर लिया। कर ले बेटा काम, जो काम ये कहती है कर ले, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। बाबा आप नाराज मत हो, आप जाओ, आप दुखी मत हो, आप अपना काम करो, मैं भी काम कर लूंगी बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस बार खेत में ढेर सारे तरबूज आए हैं। इन तरबूजों को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा। सोचता हूँ अपनी बेटी के लिए चोरी छिपे कुछ गहने वगैरह बनवा कर रख लूँ। पता चला ये ऐसी खुसट है, कभी मेरी बेटी को कुछ भी नहीं देने वाली है। अरे रे कलमुहे, तू किस्मत वाला है, तेरी इतनी बड़ी फसल अभी तक बची हुई है। वाह वाह, क्या तरबूज है, मजेदार, एकदम बढ़िया है। लेकिन कालू एक बात कहूँ? हाँ मौसी बोलो ना, क्या बात है? जितनी जल्दी हो सके खेत के सारे तरबूज खाली कर दे, वरना बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या कह रही हो मौसी, कैसी मुसीबत? अरे सुन, पता नहीं कौन सा शिकारी पंछी है जिसके खेतों में तरबूज लगे हैं, सबके तरबूज खा जाता है, एक भी तरबूज नहीं बचते हैं। कहीं तेरे लिए भी मुसीबत ना हो जाए। अरे अम्मा, अभी ये पके भी नहीं है, पकेंगे तभी तो मौसी बेचूंगा, कम से कम 1 दिन लगेंगे तभी ये पकेंगे। अभी मैं अगर इसे काट कर ले जाऊं तो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। हाँ, वो तू देख ले, तेरी मर्जी, लेकिन भैया मैंने तो बता दिया। अब कल मुँह है, तेरी गारंटी अगर है तो तू अपनी फसल को बचा ले, वरना कहीं तेरा भी वो हाल न हो जाए। अरे मौसी, बेकार में परेशान मत हो।
अरे कच्चे फसल तोड़कर क्या करूँगा, चलता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ। अरे वाह वाह वाह, कितने अच्छे तरबूज हैं। कितने दिनों से नहीं खाया था। यहाँ आसपास के सारे तरबूज तो खत्म हो गए, यही वाले अच्छे हैं। आज तो मैं इसके तरबूज खाऊंगी। लेकिन ये तो लगता है अभी पके नहीं है, रात तक पक जाएंगे। मैं तो इंतजार करूंगी, इन्हीं तरबूजों को खाऊंगी। क्या स्वाद है। ये वाले भी खाऊंगी। अरे सुबह हो गई, अब यहाँ रुकूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। भाग जाती हूँ, अब तो कुछ बचा भी नहीं। हाँ भाग जाती हूँ। अरे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया, मेरे खेत की हालत ऐसी, मैं क्या करूँगा। मैंने कितने सपने सजाए थे, सब बेकार हो रहे हैं। कोई मेरी मदद कर दो, कोई है क्या? सुनो, कोई मदद करो मेरी, मैं अब क्या करूँगा। अरे रे, कल मुहा, मैंने तो तुझे कल ही कहा था, तूने मेरी बात सुनी नहीं, इसीलिए तुझे ये भुगतना पड़ा। अरे मौसी, क्या जले पे नमक छिड़क रही हो? तुम्हें नहीं पता है, कल कच्चे थे ये। अरे रात भर बैठ जाता, रखवाली करता, अकल है कि नहीं है? कहाँ से रहेगी नई नई लुगाई है? घर में तेरे तांडव मचता है, मुझे सब पता है। इसी वजह से तो तू परेशान रहता है। तेरी किस्मत ही खराब है। जा, गई भैंस पानी में। अरे बस यही एक तरबूज बचा है, इसे ले जाता हूँ। मैं और बिटिया कम से कम बैठकर खाएंगे तो सही। जलेबी ने तो ठीक से 4 दिनों से खाना भी नहीं दिया है। मुनिया, ओ मुनिया। पापा क्या हो गया? अरे बेटा, ये तरबूज लाया हूँ, ये छिपा के रख दे, तू और मैं खाएंगे। अच्छा, तो मेरे ही घर में चोरी करेंगे ये बाप और बेटी? हाँ, तरबूज। अरे पता चला मुझे, तूने मेरे खेतों की क्या हालत की है। हाँ, निकल जा यहाँ से बाप बेटी दोनों। मुझे तुम दोनों को इस घर में नहीं रखना है। एकदम उठाओ ये तरबूज और निकल जाओ। इसी के साथ जिंदगी जियो, न खेत पे चढ़ना न इस घर पे चढ़ना, याद रखो। अरे ये क्या कह रही हो जलेबी? अरे पता था मुझे तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसीलिए मैंने इलाज तैयार रखा है। अरे बाहर आ जाओ, अंदर जो हो। हाँ बहना, बोल कौन है? 2-4 डंडे दे दूं क्या? हाँ बहना, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, तुम सारे भाई बहन मिले हुए थे, मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे, इसीलिए तुमने अपनी बहन का ब्याह मेरे से करवाया। अरे जीजे, बिल्कुल सही समझा। तेरे जैसे कितनों का घर हड़प चुके हैं, कितनों का खेत हड़प चुके हैं। अब क्या, निकलो यहाँ से, ये तरबूज लो और चलते बनो, वरना तुम दोनों की खोपड़ियाँ तरबूज की तरह तोड़ देंगे।
बाबा तुम रो मत, परेशान क्यों होते हो? सब कुछ अच्छा हो जाएगा बाबा। अरे मुनिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी माँ बिजली बहुत अच्छी थी। मैंने ही दूसरी शादी करके बहुत गलती कर दी। मैंने सोचा था मेरी दूसरी पत्नी आएगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, मेरा ख्याल रखेगी, खाना देगी, हमारा देखभाल करेगी, लेकिन हमें क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। बाबा गलती तो सबसे हो जाती है, छोड़ दो बाबा, याद करना। चलो इस तरबूज को काटो, इसे ही हम दोनों आज खा लेते हैं। भूख लगी है बाबा, फिर देखेंगे क्या होता है। अरे बिटिया, काटता हूँ इस तरबूज। अरे मुनिया, देख हमारी किस्मत बदल गई। देख कितने सारे सोने की असरफियाँ। बाबा ये तो बहुत सारी है। हाँ मुनिया, ये तो लगता है कि किसी के कृपा से हमें इतनी सारी असरफियाँ मिल गई हैं। बाबा इससे हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, बहुत अमीर बनके। हाँ हाँ मुनिया, बिल्कुल। अरे कैसे हो तुम? घर छोड़ के चले आए? हाँ, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। तुम्हारे बगैर मैं सूख कर कांटा हो गई हूँ। चलो वापस से घर में रहते हैं, साथ रहेंगे। चली जा यहाँ से। दोबारा यहाँ अगर आई तो देख ले, मेरे लठैत तुझे मार मार कर भूसा बना देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, और उस दिन क्या हुआ था जब अपने लठैत भाइयों से मुझे मरवा रही थी? और कितना मेरी बेटी को तुमने परेशान किया है। अब एकदम नहीं, अब मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला हूँ। निकल जा यहाँ से। मुनिया बेटा, तू तो मुझे माफ कर दे, तू तो मेरी बेटी है मुनिया। हाँ, तू अपने साथ मुझे नहीं रखेगी, माँ को नहीं रखेगी। बाबा माँ को यहाँ रखोगे क्या? अरे मुनिया, दोबारा वही गलती मैं नहीं करने वाला। चलो यहाँ से निकलो। अरे क्या हुआ जलेबी, और रोते रोते क्यों आ रही हो? अरे तुम दोनों के चक्कर में इतना मालदार पार्टी निकल गया। पता है तुझे कितना अमीर हो गया है कालू? और वो लड़की मुनिया सेठानी की तरह रहती है और कालू सेठ की तरह रहता है। अरे बहना, ज्यादा लोभ ना कर। पता चला हमारी हड्डी पसलियाँ भी नहीं बची। चुपचाप जो है उसी में संतोष कर। अरे मेरा तो मन ललचा रहा है। उस बुढ़े कालू को किसी तरीके से बस में कर लेती तो मजा आ जाता। अरे ज्यादा दिमाग मत लगा, पता चला धुनाई हो जाएगी हमारी। अब वो काफी पैसे वाला बन गया है। मैंने सुना है 4-4 लठैत आस पास रहते हैं। ठीक ही कह रहे हो तुम। चलो कुछ नहीं, दूसरा देखते हैं। बाबा बाबा आज बाजार नहीं जाओगे? हाँ बेटा, जाऊंगा बाजार। थोड़ा बारिश रुक जाए तो जाऊंगा। बाबा छाता लेके चलो ना। अरे क्या बात है, तुझे कुछ चाहिए क्या? इतना ज्यादा उतावला हो रहा है। बाबा चलो ना बाजार, मैं भी देखूंगा बाजार। अच्छा ठीक है। बिजली, ओ बिजली, जल्दी बाहर आओ, एक थैला दे दो मुझे। अरे इस बारिश में थैला क्यों मंगवा रहे हो? बाजार जाओगे क्या? हाँ हाँ, बाजार ही जाऊंगा। छाता भी दे दो। अरे इस बारिश में ऐसी क्या पड़ी है? अरे बेटा कह रहा है बाजार घूमेगा, और तुम भी तो कह रही थी घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो लाना तो पड़ेगा ना। अरे इस बारिश में? हाँ दे दो, तुम ज्यादा सोचो मत।
अरे मीनू मौसी, अभी तुमने बारिश में दुकान लगाई है, क्या हो गया? अरे रे कल मुहे बेचूंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? हम लोग तो वो हैं जो रोज कमाते हैं तो खाते हैं। अच्छा मौसी, दे दो मुझे थोड़ी सब्जियाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। बाबा बाबा देखो ना, अंगूर है, कितने अच्छे अंगूर हैं बाबा। हाँ बेटा, अंगूर तो हैं अच्छे। बाबा मुझे अंगूर खाना है। अरे मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, अब मैं अभी तुम्हें अंगूर नहीं खिला सकता। सिर्फ 2 रुपए बचे हैं, बताओ इसमें क्या होगा? अच्छा ठहरो, मैं देखता हूँ। मंगरू भैया, 2 रुपए के अंगूर दे दो ना। अरे क्या कालू, तू भी ना, अब जरूरी थोड़ी है कि अंगूर खाना ही है, हैं? 2 रुपए के कहीं अंगूर होते हैं? अंगूर के पत्ते भले दे दूं, लेकिन अंगूर नहीं देने वाला, जा यहाँ से। अरे गरीब हूँ, बच्चा जिद कर रहा है, दे देना मंगरू। अरे चल चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे भीखमंगे रोज आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। सबको अगर मैं यूं ही देता रहा तो मेरा तो दुकान ही बर्बाद हो जाएगा, जा यहाँ से। देखा ना जग्गू। बाबा आपको मेरी वजह से बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी ना बाबा, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे नहीं जग्गू, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं ना जग्गू, हमें अपनी चादर देखकर चलनी होती है जग्गू। ज्यादा हम अगर दूसरों की देखेंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। बाबा अब मैं कभी अंगूर नहीं मांगूंगा, आप परेशान मत हो। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। अब माँ को बोलूँगा खिचड़ी बना दे अच्छे से, हम दोनों मिलकर खाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है। बिजली, ओ बिजली, ये लो थैला। अरे वाह, सब्जियां तो काफी सारी लाए हो। ऐसा करती हूँ आज अच्छे से खाना बना देती हूँ। हाँ अच्छे से बना दो, मेरे बेटे के लिए भी। बारिश के मौसम में खिचड़ी खाने का अपना एक अलग ही आनंद है, क्यों? हाँ ये तो है ही। माँ मैं पास के तालाब में नहाने चला जाऊं? अरे कल ही तो बारिश हुई थी, आज मुश्किल से बारिश बंद हुई है। कल तो ऐसे ही भीग गए थे बहुत, आज नहाना क्या जरूरी है? माँ जाने दो ना। अच्छा ठीक है, जा जल्दी से आ जाना। वाह वाह वाह, ठंडा ठंडा पानी, मजा आ गया आज तो। स्नान करके अब जाता हूँ घर, माँ परेशान हो जाएगी ज्यादा देर तक नहाऊंगा तो। अरे ये तो चिड़िया घायल हो गई है, इस चिड़िया को घर ले जाता हूँ, इसकी मरहम पट्टी करूँगा। अरे ये क्या कर रहा है जग्गू? माँ मैं वापस लौट रहा था तो मुझे ये सुनहरी चिड़िया दिखी, ये घायल है माँ। अरे ऐसा कर, इसमें थोड़ा हल्दी का लेप लगा दे, देख इसके घाव अगर ठीक हो गए तो। हाँ माँ यही करता हूँ। बच्चे तुम मुझे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बचा नहीं पाओगे, मैं मरने वाली हूँ।
ऐसा क्यों कह रही हो तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं होने वाली, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज दे रही हूँ। इस बीज को तुम मिट्टी में लगाना, अंगूर के बहुत बड़े बड़े पौधे होंगे और तुम उसे खाना। अरे तुम्हें कैसे पता मुझे अंगूर खाने हैं? मुझे सब पता। ये बीज तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल देगी। अरे जग्गू, क्या हुआ? माँ, ये सुनहरी चिड़िया तो मर गई। ओहो, कोई नहीं बेटा, इसे एक गड्ढा करके उसमें डाल दे और मिट्टी भर देना। अरे जग्गू, ओ जग्गू, बाहर आ। हाँ माँ, आया माँ। क्या हुआ माँ? अरे जग्गू, ये क्या है? क्या है माँ? अरे ये तो अंगूर का पेड़ है माँ। अरे जग्गू, ये कैसा? वो कोई जादुई पंछी थी क्या? माँ, चिड़िया ने मुझे एक बीज दिया था, कहा था इससे जादुई अंगूर निकलेंगे। अरे ये हमारे आंगन में अंगूर का इतना बड़ा पौधा कैसे हो गया है? इसमें तो बहुत सारे अंगूर लगे हैं। कल तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। अरे मैं ऐसा करता हूँ, एक अंगूर का गुच्छा तोड़ता हूँ। बाबा, मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मुझे खाने दे। क्या पता ये अंगूर जहरीले हुए तो। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने सारे अंगूर हैं बिजली, इसे हम बाजार में बेच सकते हैं। अरे वाह, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले अंगूर हैं। मैं इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ, जरा बाजार में बेचकर। हाँ हाँ, जाओ बाजार में बेच कर आओ। अरे कालू भैया, ये अंगूर कहाँ से मिले? अरे मैंने घर में पौधा लगाया था, उसी के फल हैं। अच्छा, बड़े सस्ते में बेच रहे हो, थोड़ा महंगा करके बेचो। अरे भाई, ये चीज मेरी है, अब मेरी मर्जी, मैं इसे सस्ते में बेचूं या महंगे में बेचूं। मैं किसी गरीब भूखे को बिना दिए नहीं रह सकता, इसलिए जो जैसे पैसे देता है मैं वैसे उसे दे देता हूँ। ये तो तुम मेरा घाटा लगवाओगे। अरे भैया, तुम्हारी चीज में तुम्हारी मर्जी तो मेरी चीज में मेरी मर्जी।
ये तो मेरी लुटिया डुबा कर मानेगा। ये एक नंबर का कमीना हो गया है। देखना होगा आखिर इतना अंगूर कहाँ से होता है? हैं? किसी भी पौधे में इतना ज्यादा अंगूर थोड़ी होता है। ये बात है, इसीलिए इसके अंगूर खत्म नहीं होते हैं। पूरे पौधे में अंगूर ही अंगूर हैं। कोई नहीं बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, तेरे इस अंगूर के पौधे को ही काट देता हूँ। ना ये रहेगा और ना तू मेरे हिसाब और बराबर में आकर बेचेगा अंगूर। अरे बचाओ रे, कोई है रे, बचा लो रे मुझे, मैं तो गया, अरे बचा लो। अरे मंगरू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कालू, बचा ले रे कालू, मैंने तेरा बुरा चाहा, तेरे अंगूर के पौधे को काटने आया था, इसने मुझे जकड़ लिया है, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। अंगूर के पौधे छोड़ दो इसे, ये मेरे गांव का है। अगर इसे कुछ हो गया तो गांव वाले मुझे क्या कहेंगे? अब माफ कर दो इसे। है जान बची, जान बची। अरे इसीलिए कहते हैं बुरा नहीं करना चाहिए। मैं बुरा सोच रहा था और बुरा कर रहा था, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अरे मंगरू भैया, अपनी मेहनत की और अपनी किस्मत की कमाओ और खाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं कितना गरीब था, तुमने मुझे देखा नहीं। आखिरकार किसी तरीके से मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है तो तुम मेरी दुनिया ही उजाड़ने आए हो। अरे नहीं भैया, अब नहीं करूँगा। चला, मैं माफ़ कर दो भाई, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मंगरू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अब रोज अपने अंगूरों को बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। कालू कौवे के पास अच्छा खासा धन दौलत हो गया था और कालू ने अपने लिए एक बड़ा सा और अच्छा सा घर बना लिया था। कालू गरीबों की भी अब खूब मदद करता था और उसके घर में अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।